जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप DFCCIL की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। निश्चित ही इस वीडियो से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर रास बिहारी बोस। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह क्या है जिसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को किसे? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है। निश्चित ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है, पूछा गया है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर YV रेड्डी। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना? 1963 में। कब? तो 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? तो लियाकत अली खान इसका सही उत्तर है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। मिट्टी का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? पोडोलॉजी कहते हैं मिट्टी का अध्ययन। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील होगी। पूछा जाए किस राज्य में है? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। कहां पर है? तो मणिपुर में है। याद रखेंगे। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय तैयार किया जाता है। मार्मिकोलॉजी क्या है? चींटियों का अध्ययन है मार्मिकोलॉजी। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। जितने वीडियो हम लेकर के आते हैं उन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख लेना। विश्वास रखिएगा, साइंस और जीके से बाहर नहीं जाएगा। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में मुंबई शेयर बाजार की स्थापना हुई थी। कब? तो 1875 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। किससे? तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति से शपथ से संबंधित है। पूछा जाए अगर, याद रखेंगे 60 से और शपथ भी 60 से, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। 61 में क्या है? तो 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अगला जो प्रश्न है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। सफेद क्रांति के प्रणेता कौन थे? वर्गीज कुरियन थे सफेद क्रांति के प्रणेता। नेक्स्ट है, कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? पुर्तगाल हो जाएगा राइट आंसर। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है गर्म पानी अभ्यारण्य। कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? अलसी का तेल होगा। क्या? तो अलसी का तेल। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो कूड़ा कचरा। अश्व ग्रंथि कहाँ स्थित है? नेत्र गुहा में। कहां पर? तो नेत्र गुहा में। भारत का पहला अंतरग्राहिक अभियान कौन सा था? तो मंगलयान मिशन होगा। क्या? तो मंगलयान मिशन हो जाएगा। याद रखेंगे। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है? तो ऋण पर ब्याज अर्जित करता है बैंक। आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा थे। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो जो बात करेंगे एजोला की, एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो चावल की खेती। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो चावल की खेती। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक थे। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के प्रति। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका जो है ये विधानमंडल की प्रति उत्तरदायी होती है। रेशम के कीड़े किन पर चलते हैं? तो सहतूत पर चलते हैं। रेशम के कीड़े किस पर? तो सहतूत पर चलते हैं रेशम के कीड़े।
गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था प्रथम हिंदी सम्मेलन। राष्ट्रीयवाद दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी? तो 1966 में। कब? तो 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? काराकोरम हो जाएगा। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में। पूछा जाए कब? तो 1917 में। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आपसे पूछ लिया जाए कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? पूछा गया है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी जलियांवाला बाग। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने। किसने? तो हंसराज ने। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया? तो 23 नवंबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो हंटर की। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधों के रस से ग्रहण करते हैं नर मच्छर अपना भोजन। पूंजी व्यापार किसके लिए होता है? अब बात करेंगे अल्पकालिक कोष के लिए होता है पूंजी व्यापार। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में।
सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। साबरमती आश्रम, शिवाग्राम आश्रम तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। आलू क्या है? तो आलू एक डंठल है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? दामोदर घाटी। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। पोलियो किस कारण होता है? विषाणु के कारण होता है पोलियो। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो भारत का उच्च न्यायालय को है। किसे है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? मैकाले ने। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर जाएगा इंसुलिन के साथ। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंदू यूनानी। कंप्यूटर के संदर्भ में वेदवेयर क्या है? तो वेदवेयर जो है मानव मस्तिष्क है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य थे संगम साहित्य के संरक्षक। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में। कहाँ पर? तो सूरत में। तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को महाद्वीपीय कगार कहते हैं। प्रश्न है कि धनात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य किन्हीं रियायती कर्ज प्रदान करना है? तो समाज के कमजोर वर्ग को क्या हो जाएगा? तो समाज के कमजोर वर्ग को पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जायदाद कर कहते हैं। चांदी का सिक्का टंगा किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक का नियम। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप CFC भी कहते हैं। सरिस्का और रणथंभौर किसके सुरक्षित संस्थान है? तो बाघ के। पूछा जाए कि सरिस्का और रणथंभौर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा 1 नंबर पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात तो 912 अपान कितना हो जाएगा? तो 1000, यानी 1000 पुरुष पे कितनी? तो 912 महिलाएं। अगला है नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। आलू किसका एक उदाहरण है? कंद का है। बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। यूपी में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 4। NRC लागू करने वाला पहला राज्य असम होगा। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में। कब? तो 1950 में। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। पूछा जाए कब किया गया है? तो 1915 में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा जो है ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर। कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।